हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स की ड्रीम्स का जो आप मैजिक ब्रश है वो क्या क्या है, किस तरह से है। कुछ एक्टिविटी यहाँ दी है जो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको करनी है। चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ थी। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स, मेंशन अ मैजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू हैव। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहेंगे जो मैजिकल हो, तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आप चाहेंगे कि आपके पास हो और क्यों। I would like to have a magical notebook that writes answer on its own, जो आंसर अपने आप लिख दे. It would help me complete my homework quickly and learn better through smart suggestions. तो काम अपने आप हो जाएगा, साथ में अच्छे अच्छे सजेशंस भी मिल सकते, कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. वट वुड यू ड्रॉ फॉर योर सेल्फ इफ़ यू हैड अ मैजिक पेंट ब्रश. अब अगर आपके पास मैजिक पेंट ब्रश है तो आप क्या ड्रॉ करेंगे. आई वुड ड्रॉ अ फ्लाइंग बाइक to travel anywhere quickly and have fun exploring new places. तो इसमें आपको अपने अपने आइडियाज़ देने हैं, आप क्या करना चाहेंगे. Would you use the magic paint brush to draw for someone else? क्या आप किसी और के लिए भी पेंट ब्रश का यूज़ करेंगे, मैजिक वाले का, कि किसी और के लिए कुछ और ड्रॉ कर सके. येस, आई वुड यूज़ इट टू हेल्प पुअर पीपल बाय ड्रॉइंग फूड, क्लोथ्स एंड हाउसेस फॉर देम. एवरीवन डिजर्व टू लिव हैप्पीली. नाउ वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इंस्टेंस of act of kindness that you have heard, read or experienced. Share your answer with your classmate and teachers. I once read about a boy who started a small food bank in his community to help hungry peoples. Another time, my friend gave his new shoes to a child in need. I also remember helping an injured bird and taking it to vet. These kind of act of kindness make the world a better place. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी जो है दुनिया को अच्छी जगह बना सकती हैं. Now work in pairs and guess the meaning of the words given below and draw pictures depicting their meaning. Share with your classmate. ये सारे हैं, इनके लिए आपको क्या करना है, एक एक मतलब बताना है इनका. मीनिंग ऑफ द वर्ड पेंट ब्रश अ टूल होता है जिसका यूज़ किया जाता है टू अप्लाई पेंट ऑन अ सरफेस और सॉफ्ट यूज्ड इन आर्ट और पेंटिंग वॉल्स. Joy, a strong feeling of happiness and pleasure. Fortress, a large, strong building or a place that is built to protect against attack like a castle. Feast, a large and special meal often made for celebration. Fear, a feeling of being scared or afraid of something. Winding, something that goes in curves or twist, जो इस तरह से ट्विस्ट या कर्व के साथ आते हैं, like a winding path, road or path. Twig, a small tiny branch from a tree or bush. Bows, ribbon tied into loops, जो लूप जैसे आपके बो बना होता है ना, उस तरह से जो रिबन बनाते हैं उसे बोलते हैं. और a curved weapon for shooting arrow, एरो के लिए जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट की चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक तो बो होता है ये वाला, दूसरा होता है यहाँ पर जो होगा वो एरोज के लिए यूज़ हुआ होगा. ड्राइंग, अ पिक्चर मेड विद पेन, पेंसिल और क्रेयॉन्स, यूजुअली ऑन अ पेपर. कोल्ड, अ लो टेम्परेचर डैट मेक्स यू फील चिली, जिसमें आपको बहुत ठंड लगती है, और द अपोजिट ऑफ द वॉर्म. नाउ अरेंज दीज वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज गिवन बिलो. अब थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा, पेंट ब्रश, ट्विंग, फोर्ट्रेस, बो एंड ड्राइंग. एक्शन में क्या क्या है, वाइंडिंग एंड फिस्ट. इमोशन, जॉय, फियर एंड कोल्ड. सो नाउ लेट अस रीड. गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स, गोपी. गो एंड फैच सम राइस, तो वो बोलते हैं कि जाओ और थोड़ी सी बीन्स वगैरह को कलेक्ट कर लो, जो वाइल्ड बीन्स हैं उनको. गोपी को बोल रहे हैं, गोपी के लिए बोल रहे हैं. गो एंड फैच सम राइस, जाओ और कुछ राइस लेकर आओ. जाओ. गो एंड पल्क द मैंगोज, जाओ और थोड़े मैंगोज तोड़ के ले आओ. एंड ब्रिंग सम होम समथिंग नाइस, और घर में कोई ऐसी चीज़, अच्छी सी चीज़ लेकर आना है. गोपी सिट बेनेथ द बेनियन, वो जो है बेनियन ट्री के नीचे बैठती हैं. ट्विंग इज इन हर हैंड, और उसके हाथ में एक ट्विंग होती है, इस तरह से एक छोटा सा मतलब लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है. सी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स, वो वहाँ बैठकर ड्राइंग करने लग जाती है, पिक्चर्स बनाती है. पिक्चर्स इन द सैंड, मिट्टी के अंदर. द विंड्स ब्लो बाय एंड स्वेप अवे द पिक्चर्स इन द सैंड. अब उसने मिट्टी पे बनाई थी, तभी हवा आती है और वो सारी पिक्चर्स को क्या कर देती है, वो जो है स्वैप कर देती है, मतलब सारी की सारी पिक्चर गायब हो जाती है. बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, लेकिन एक स्टोन पर जो है एक आदमी बैठा था. अ ब्रश इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, एक ब्रश था. ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, उसने आसपास देखा और गोपी को बुलाया. कम हेयर, ही विस्पर्स, वो धीरे से बोलता है इधर आओ. और चुप होने के लिए बोलता है. वी मस्ट नोट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश,
और वैसे बोलते हैं ना, किसी को बताना नहीं है कि इस ब्रश के बारे में, ये मैजिक ब्रश है, इसके बारे में गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड एंड टेल्स हर टू बी श्योर। उन्हें जो है ब्रश देते हैं और बोलते हैं कि श्योर, मतलब इस चीज़ के लिए श्योर है कि गांव में किसी को इस चीज़ के लिए पता ना चले। एंड पेंट नोट फॉर द वेल्दी वंस, जो अमीर है उनके लिए कभी इससे पेंट नहीं करना है, बट ओनली फॉर द पुअर्स, सिर्फ पुअर्स के लिए पेंट करना है, यानी कि जो गरीब है उनकी हेल्प करनी है। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, तो कोई उनसे पूछता है कि क्या तुमने जो है जो वाइल्ड बीन्स थे वो गैदर कर लिए, इकट्ठा कर लिए हैं। डिड यू फैच सम राइस, क्या थोड़ा राइस भी ले लिया है। डिड यू प्लग द मैंगोज, क्या तुमने मैंगोज भी तोड़ लिए हैं। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और क्या तुम घर में कुछ सही अच्छा सा लेकर आए। सो नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज, कुछ नहीं है। गोपी ग्रेन्स एंड रन्स इनसाइड, वो दौड़ते हुए अंदर जाती हैं। सी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स, वो जो है खिचड़ी का बोल बनाती है और वेट करने लगती है। अनटिल द पेंट हैज़ ड्राइड, उसके बाद जो है जब तक कि पेंट ड्राई नहीं हो जाता तब तक वो वेट करती है बनाने के बाद में। उसके बाद में द बाउल इज़ फुल ऑफ खिचड़ी गोपी, अब गोपी का जो बाउल था वो क्या हो गया, पूरा खिचड़ी से भर गया। इन टू द हाउस द विलेजर्स स्ट्रीम्ड, द यंग एंड ओल्ड ऑल विशेस टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम। अब जो घर में थे या जो भी उस गांव में जितने भी घर थे, सब जो हैं वो ब्रश को देखना चाहते थे, कोई छोटा है या बड़ा है, कुछ भी उस ब्रश को देखना चाहते थे, मैजिक ब्रश को। सी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, फार्मर के लिए उसने मफलर ड्रॉ किया। अ प्लग फॉर अनदर मैन, एक के लिए हल ड्रॉ किया। अ शोल फॉर अ ग्रैंड मदर के लिए एक शोल ड्रॉ किया। एंड फॉर अ गर्ल अ फैन, और एक लड़की के लिए एक फैन ड्रॉ किया। तो बहुत सारी चीज़ें वो ड्रॉ कर रही थी। एज सोन द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, तो धीरे धीरे ये न्यूज़ हर जगह फैल गई कि वो ब्रश से कुछ भी बनाती है और वो रियल में बन जाता है। थ्रो फॉरेस्ट फील्ड्स एंड प्लेन्स, तो हर जगह गाँव में, आसपास की जगह पर, खेतों में, जंगलों में, सब जगह ये बात जो है फैल गई थी। Until the जमींदार हिमसेल्फ हियर ऑफ दिस मैजिक गेन्स, और जैसे ही जमींदार ने इसके बारे में सुना कि इससे इतने मैजिक जो ब्रश है उससे इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं, तो क्या करता है, वो जाता है। आई ऑर्डर्ड यू टू पेंट फॉर मी, तो उसे बोलता है कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए पेंट करो। अ फोर्ट्रेस टोल एंड ग्रैंड, एक बहुत बड़ा सा महल जो बहुत बड़ा हो, टोल हो, लंबा हो। पेंट ट्रेजर्स ज्वेल्स एंड रिचर्स रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो किसी के पास ना हो, बहुत सारे जो है ज्वेलरी वगैरह है, और ऐसी चीज़ें जो अमीर लोगों के पास होती हैं, रिचर्स रेयर, जो रिच लोग हैं उनके पास भी ना मिले, उनके लिए भी रेयर हो, वो सारी चीज़ें मेरे लिए ड्रॉ करो ताकि मैं इस लैंड पर जो है जगह पर रूल कर पाऊँ। गोपी बोज एंड शेक हर हैंड, तो गोपी अपना सर नीचे करती और ना में हिलाती कि मैं नहीं कर सकती। माई लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, कि मैं ये नहीं कर सकती। आई श्योर टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी वाई, क्योंकि मैंने जो है कसम खाई है कि मैं इस मैजिक ब्रश का यूज़ कहाँ कर सकती हूँ, सिर्फ नीडी लोगों के लिए, जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए। द जमींदार रोड्स एंड स्टम्प हिज फूड, वो जोर से चिल्लाता है, धमकाता है उसे, और जैसे गुस्से में अपने पाँव मारते हैं वो करता है। ही बेलोज टू हिज मैन, और अपने मैन को जो है आदेश देता है एक तरह से, सीज हिज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल, इस लड़की को पकड़ो और इसके ब्रश को भी इससे छीन लो। थ्रो हर इन द पेन, और इसको पेन में डाल दो। नाउ गोपी वेट इनसाइड द सेल, अब गोपी जो है सेल के अंदर है, वो वेट कर रही है। अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, ठीक है, और वो फ्लोर कैसा है, बिल्कुल ठंडा है, मड मतलब मिट्टी से जो बनता है वो। अनटिल द जमींदार रिटर्न्स, तभी जो है जमींदार वापस आता है। शाउट थ्रो द डोर, और डोर से ही चिल्लाता है। ही होल्ड द ब्रश ही थंडर लाउड, उसके हाथ में ब्रश था और वो जोर से चिल्लाता है। पेंट माई फोर्ट्रेस टोल, मेरा जो है महल बनाओ लंबा सा। पेंट गोल्ड एंड रूबीज एमरलैंड्स ब्राइट एंड यू शेल लिव दिस होल, तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए ड्रॉ कर दो, जब ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। डेट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड वाइल गोपी पेंट्स है वाइंडिंग रोड अ हॉर्स बोथ स्ट्रोंग एंड बोल्ड। अब वो जमींदार तो उसको ब्रश दे के क्या हो गया, सो गया जाके अपने बेड पर। वो ड्रीम कर रहा था कि अब तो मेरे पास सुबह तक बहुत सोना हो जाएगा, लेकिन गोपी ने क्या किया, गोपी ने एक रोड बनाया वहाँ पे जो कि वहाँ पर कभी था ही नहीं, और एक हॉर्स बनाया जो कि स्ट्रोंग भी था और बोल्ड भी। द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट, और वो रोड कहाँ था, गेट से, जेल से बाहर जा रहा था। द हॉर्स शी स्विफ्टली अर्जेस, गोपी लीप्स ऑन एंड गलप फास्ट।
सो उस हॉर्स के पास वो जाती है, अर्ज करती है, मतलब उसके ऊपर चढ़ती है और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। थ्रो फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, बहुत सारे फील्ड्स और विलेजेस को पार करते हुए। इट्स गोपी सी इज़ बैक अगेन से द विलेजर्स मैरी एंड काइंड। सो जब सब लोग जो हैं बहुत खुश होते हैं, विलेजर्स चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये तो गोपी है, वो वापस आ गई है, खुश होते हैं और बहुत अच्छा उन्हें लगता है। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड। अब जब जमींदार उसका पीछा कर रहे थे, वो उस टाइम पर भी पेंट कर रही थी। सी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, उसने जो है एक बहुत बड़ी सी जो है चौड़ी सी रिवर वहाँ बना दी। इट करंट फास्ट एंड डीप, अब इसके अंदर जो वेव्स आ रही थी, जो मतलब पानी आ रहा था, वो बहुत फास्ट चल रहा था और बहुत गहरा था। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट लीप। अब जो जमींदार था और उसके आदमी थे, वो वहीं रुक गए क्योंकि वो उस रिवर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट टू लीप एंड चेज यू थ्रो, तो चिल्ला के बोलती कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक बीस्ट बनाऊं जो यहाँ से इस नदी को पार करके तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे पीछे भागेगा। चेज यू, पीछे करना, ठीक है, ताकि तुम्हें यहाँ से भगा दे। स्टॉप दिस चेज, इस पीछे को या पीछा करना, मेरा पीछा करना छोड़ दो, और आई विल फीस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू। तो बोलती है कि या तो मेरा पीछा करना छोड़ दो, अदरवाइज आई विल ड्रो अ बीस्ट जो तुम्हारे पीछे भागेगा और जो तुम्हें अपना खाना बना लेगा। और वो सबकी तरफ इशारा करती है। द जमींदार क्राइज नो 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 मोर, आई विल लीव, आई विल गो अवे। तो जमींदार चिल्लाता है, रोता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। ही टर्न्स एंड फ्लीज, वो टर्न करता चला जाता है। हिज मैन बिहाइंड डेयर नोट चूज टू स्टे, और जो आदमी पीछे रह जाते हैं वो नहीं लगता कि यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी चले जाते हैं। नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फोक, अब जो गांव के लोग हैं उनके लिए गोपी पेंट करती थी। अब फीस्ट ऑफ स्वीट्स एंड टी, तो क्या ड्रॉ किया, पूरा एक खाना ड्रॉ किया, स्वीट्स एंड टी वगैरह सब कुछ। अ कोर्ट यार्ड ब्राइट, अ बैंड टू प्ले एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, एक बड़ा सा कोर्ट यार्ड ड्रॉ किया, एक बैंड ड्रॉ किया जो गाने बजा रहा है, और सॉन्ग्स प्ले किए कि कौन से गाने बजाएंगे विक्ट्री वगैरह की। तो एक छोटी सी स्टोरी थी मैजिक से रिलेटेड। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स, तो वो भी कर लेते हैं। सो डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ जमींदार। जमींदार क्या होता है, लैंडलॉर्ड होता है या लैंड ओनर, और लैंडलॉर्ड ओफन विद पावर ओवर द विलेज, जिसकी मतलब विलेज में बहुत पावर होती है, सब मोस्टली लैंड उसका होता है। मफलर एक पीस होता है क्लोथिंग का जिसको राउंड नेक के जो है चारों तरफ पहनते हैं गर्मी के लिए। प्लॉग क्या होता है, एक टूल होता है जो फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए, प्लांट करने के लिए। एमरैंड अ प्रीशियस ग्रीन जेमस्टोन। फोर्ट्रेस एक लार्ज फोर्टिफाइड बिल्डिंग होती है या मिलिट्री आप बोल सकते हैं, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड। करंट्स द फ्लो ऑफ वाटर, कि पानी जो है, पानी का फ्लो कितना तेज है उसे हम करंट बोलते हैं, किसी रिवर में, स्ट्रीम में या कहीं पर भी। फीस्ट अ लार्ज मील यूजुअली सेलिब्रेटिंग अ स्पेशल ओकेजन्स। चेज टू रन आफ्टर समवन, किसी के पीछे भागना। ग्रैंड मैग्निफिशेंट और इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस और स्टाइल। विस्पर टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, बहुत धीरे से बोलना। एंड ग्रिन्स टू स्माइल ब्रॉडली, ठीक है, मतलब थोड़ा, मतलब एक स्माइल करना लेकिन ज़्यादा बड़ी। हश टू मेक समवन टू बी क्वाइट, शो वाला जो है वो वर्ड है। गेन्स एक्विजिशन और बेनिफिट्स आफ्टर रेफरिंग टू वेल्थ, कि उससे क्या क्या जो है फ़ायदे हो सकते हैं। सो फर्स्ट है लेट अस डिस्कस अरेंज द इवेंट इन ऑर्डर टू ओकरेंस इन द पोएम। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें करना है अरेंज। द लास्ट हैज़ बिन मार्क फॉर यू, लास्ट ऑलरेडी मार्क कर रखा है। सो पहले देख लेते हैं। गोपी पेंट्स अ बोल ऑफ खिचड़ी, तो ये कब किया था उसने, जब उसे वो बोल मिला था, उसके बाद में उसने किया था जब वो पेंट ब्रश मिला। जमींदार ऑर्डर्स गोपी टू पेंट ट्रेजर्स, तो वो तो जब पता चला। गोपी इज टोल्ड टू गैदर फूड्स बट इंस्टेड सिट्स ड्रॉइंग पिक्चर इन द सैंड, सो डेट इज द फर्स्ट वन। गोपी रिटर्न्स टू द विलेज विद द जमींदार एंड चेजिंग एंड हिज मैन चेजिंग हर, ये भी बाद में आएगा। गोपी को प्रिजन में डाला, रोड पेंट किया, वो भी बाद में है। गोपी यूजेज अ पेंट ब्रश टू पेंट यूजफुल आइटम्स, एंड देन वो पहले पेंट कर रही थी, देन वो आदमी ने उसको ब्रश दिया, फिर उसने सबके लिए खिचड़ी ड्रॉ की जो रियल हो गई थी। देन उसने सबके लिए यूजफुल आइटम्स ड्रॉ किए थे वहाँ पर फॉर, एंड उसके बाद में गोपी ने रोड बाद में पेंट किया। गोपी टू, उसके बाद में उसने बोला कि उसे जो है प्रिजन में डाला क्योंकि उसने उसे मना कर दिया था ड्रॉ करने के लिए, सो डेट विल बी 5।
एंड देन जमींदार ने उसे बोला कि उसके लिए ट्रेजर ड्रॉ करेगी, और उसने उससे क्या किया, ड्रॉ किया एक हॉर्स और एस्केप किया वहाँ से। उसके बाद गोपी जो है वाइड रिवर जो है वहाँ पे उसने ड्रॉ की, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पर, और जमींदार को वहाँ पे रोक दिया। और रास्ते में आते हुए जब गोपी जो है वापस आ रही थी तो वो चेज कर रहे थे उसे, डेट विल बी 9। सो इस तरह से ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बुक्स गिवन। सो अब इनको आपको फिल करना है, यहाँ से शुरू करते हैं। द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट थ्रू आउट, रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्टोरी। इनिशियली द टोन इज प्लेफुल एंड innocent as Gopi uses her imagination to draw in the sand. And later, when the Jamidar enters the story, the tone shift to one of the tension and suspense. In the final part of the poem, the tone becomes triumphant and celebratory as Gopi escapes. The Jamidar is defeated and the विलेजर्स रिजॉइस। तो पहले प्लेफुल थी, इनोसेंट थी, गोपी नॉर्मली ड्रॉ कर रही थी, बाहर गई थी। सेकंड वाले में जब जमींदार आया तो थोड़ी टेंशन हो गई, तो स्टोरी पोएम की जो है स्टोरी उसी तरह से मूव हुई, उसका सेंस वैसा हो गया। लास्ट में सेलिब्रेट करने लगे सब लोग क्योंकि गोपी वापस आ गई थी। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। सो यहाँ पर आपको जो है राइमिंग स्कीम, जैसे आप चैप्टर उसको पढ़ते हैं पोएम को, तो लास्ट वाले वर्ड्स को देखो वो सेम होते हैं, तो उनके लिए आप इनमें से ए बी बी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे द पोएम मोस्टली फॉलोज अ सिंपल राइम स्कीम विच एड्स अ रिदमिक फ्लो, जैसे कि ए बी सी बी, हैंड सैंड, गोपी हश, इस तरह का। दिस पोएम बिलोंग्स टू द डैश पोएट्री जेनर। तो किस तरह की पोएट्री जेनर है, नैरेटिव है, ठीक है, नैरेटिव पोएट्री जेनर, जो नरेटर है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। द पोएम इज रिच इन इमेजिनरी, क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर्स इन रीडर्स माइंड। फॉर एग्जाम्पल, सो इमेजिनरी में रिच है, यानी कि सब कुछ इमेजिन ही तो किया था उन्होंने, तो इमेजरी में रिच है और क्लियर पिक्चर आपके सामने आती है। जैसे कि सी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, इट्स करंट फास्ट एंड डीप। तो बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी, माइटी का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी जो है रिवर बना दी थी, वाइड भी थी, और जिसमें करंट जो एक क्लियर पिक्चर भी आ रही है कि वो बहुत बड़ी सी रिवर है और पानी उसमें बहुत फास्ट चल रहा है। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेपिटेशन इन द लाइन। रेपिटेशन का क्या है लाइन में, ऑन यू एंड यू एंड यू, तो बार बार क्यों है, तो यहाँ पे एम्फोसाइज किया गया है गोपी के थ्रेट को, तो जो जमींदार को उनके लोगों को दे रही है, मेकिंग इट साउंड सीरियस एंड डायरेक्टेड टू द पर्सन एट ईच पर्सन, कि हर एक इंसान के लिए वो बोल रही है और उसे जोर दे के बोल रही है, थ्रेट करना, धमकाना एक तरह से। मैच द फ्रेज फ्रॉम द पोएम इन द कॉलम 1 इनटू द 2। सो द मैजिक पेंट ब्रश, ये क्या है, द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड। द ग्रैंड फोर्ट्रेस, ग्रीड एंड डिजायर फॉर द वेल्थ। द रिवर एंड द बीस्ट, बैरियर टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। So while Gopi uses the paintbrush to help other, the Jamidar want to use it for the personal use. So this contrast drives the moral of the story. तो इसकी वजह से जो moral था वो क्या था, सिर्फ पुअर के लिए ड्रॉ करना है, needy के लिए, so that is true. तो Gopi uses the paintbrush to help others, showing kindness and generosity. The Jamidar use it for the personal gain, showing greed. The difference highlight is the moral of the story. Selfless actions are good and greed leads to harm, कि अगर आप ज़्यादा ग्रीड करेंगे तो दिक्कत ही आएंगी। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, अब इसे पढ़ना एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इन हिज हैंड, ही लुक अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, कम हियर, ही whispers, we must not let the villager know about this paintbrush. He slips the brush into her hand and tells her to be sure. पेंट नोट टू फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर। तो ये वो पोएम थी जो हमने पढ़ी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द मैन इज विस्परिंग एंड टेलिंग गोपी टू बी कीप द ब्रश अ सीक्रेट, रिफ्लेक्ट हिज केयरफुल एंड सीक्रेटिव, ताकि वो उसे जो है वैसे ही रहना है। Which is the significance of the man slipping the brush into Gopi's hand. So it shows he trusts Gopi, क्योंकि उसे यकीन था गोपी पर कि वो उस पेंट ब्रश का यूज़ रिस्पॉन्सिबली करेगी, अच्छे पर्पज़ के लिए। Complete the following sentence with a suitable reason. The most likely reason the man instruct Gopi to paint not for wealthy ones but only for the poor.
इज बिकॉज, अब ये क्यों किया, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प दोज, क्योंकि वो उनकी हेल्प करना चाहता था जिन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट दोज हु आर ऑलरेडी रिच, उनकी नहीं जिनके पास पहले ही पैसे हैं, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टू गिवन ब्रश, तो क्या है इसमें, द मैजिक ब्रश सीक्रेट्स और गोपीज स्पेशल गिफ्ट, तो जो आपको सही लगे वो आपको बताना और आपने वो क्यों चूज़ किया। सो आई चूज दिस बिकॉज इट फोकसेज ऑन द सेक्रेसी, सीक्रेट रखना है ब्रश को और ब्रश के मैजिक के बारे में। एज सोन द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड, so through forest, fields and plains, until the Jamidar himself hears of these magic gains. I order you to paint for me a fortress tall and grand. Paint treasure, jewels and riches rares, enough to rule this land. तो यहाँ पर वो बताते हैं, now complete the following sentence with the correct reason. The news of Gopi's magic brush spread through forests, fields and plains because of its अमेजिंग एबिलिटी टू क्रिएट रियल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पेंटिंग, क्योंकि उस ब्रश से आप जो भी पेंट करेंगे बनाएंगे वो रियल लाइफ में आ जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाई डज द पोएट रेफर टू थिंग्स पेंटेड बाय Gopi's paint brush as magic gains? So the poet refers to things painted by Gopi's paint brush as magic gains because they became real, वो रियल हो जाते थे, यूजफुल आइटम बन जाते थे जिससे विलेजर्स का बेनिफिट होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स, तो कौन सी इसमें से फॉल्स है आपको बताना और उसको सही भी करना है। गोपीज मैजिक ब्रश ड्रोज द अटेंशन ऑफ द पावरफुल जमींदार, सो ये तो ट्रू है। द जमींदार रिक्वेस्ट गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फॉरेस्ट एंड ज्वेलर्स, सो द जमींदार रिक्वेस्ट नहीं किया था, उसने क्या किया था, ऑर्डर दिया था गोपी को कि उसके लिए एक बहुत बड़ा सा ग्रैंड फोर्ट्रेस और ज्वेल्स जो है ड्रॉ करें। वट डज द जमींदार डिमांड फॉर अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड jewels reveals about his character. So the Jamidar's demand for grand fortress and jewels reveal about his character that he is greedy and wants power and wealth. Answer the following question. Explain why Gopi made the right decision by refusing to paint for the Jamidar. तो कैसे उसने सही जो है फैसला लिया। So Gopi made the right decision because the Jamidar was greedy and wanted to misuse the brush फॉर पर्सनल गेन, वो अपने फ़ायदे के लिए जो उसका मिसयूज़ करना चाहता था। सो गोपी रिमेन लॉयल टू हर प्रोमिस टू यूज़ द ब्रश ओनली फॉर द पुअर एंड नीडी, लेकिन गोपी ने जो है प्रोमिस किया था कि वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए उसे ड्रॉ करेगी और वो ही उसने किया। गोपी थ्रेटन्स टू ड्रॉ अ बीस्ट टू स्केयर अवे द जमींदार, तो गोपी ने जो है एक बीस्ट ड्रॉ करने के लिए बोला, जमींदार को बोला कि मैं एक बीस्ट ड्रॉ कर दूंगी, यहाँ से भाग जाओ। जस्टिफाई हर एक्शन, हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद द सिचुएशन डिफरेंटली, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। सो गोपी के जो एक्शन थे वो जस्टिफाइड हैं, वो सही हैं, बिकॉज शी वॉज प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी और जमींदार को रोक रही थी ब्रश का मिसयूज़ करने में। सी यूज्ड हर क्लेवरनेस टू स्केयर हिम अवे विदाउट हर्टिंग एनीवन, उसने किसी को जो है हर्ट नहीं किया, ना ही उसने बीस्ट ड्रॉ किया, जस्ट उसने अपनी क्लेवरनेस से उसे वहाँ से डरा के भगा दिया। इफ़ आई वर इन हर प्लेस, अगर मैं उसकी जगह होता या होती, I might have done the same or tried to convince the villagers to stand up against the जमींदार together, तो मैं भी शायद वैसा ही करती और मे बी आई विल कन्विंस विलेजर्स को कन्विंस करते कि जमींदार आ रहा है तो सबको एक साथ उसके साथ मिलके मुकाबला करना पड़ेगा। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर्स एट द एंड ऑफ द पोएम, तो लास्ट में जो सेलिब्रेट कर रही है सबके साथ गोपी, तो उसका क्या मतलब है। सो इट शोज डैट, तो ये शो करता है गुडनेस एंड काइंडनेस विन इन द एंड, की लास्ट में जो है जो गुडनेस है काइंडनेस है वो जीत जाती है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स गोपीज लव फॉर हर विलेज, इसमें और भी गोपी का लव अपने विलेज के लिए कितना है वो भी पता चलता है। एंड हर सेल्फलेस यूज ऑफ द ब्रश टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर, और किस तरह से वो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की हैप्पीनेस के लिए उस ब्रश का यूज़ कर रही थी। कंपेयर गोपीज यूज ऑफ द मैजिक ब्रश टू हाउ द जमींदार वुड हैव यूज्ड इट, अब गोपी ने कैसे यूज़ किया, जमींदार उसे कैसे यूज़ करता। सो गोपी यूज द ब्रश टू हेल्प द पुअर एंड ब्रिंगिंग जॉय, वेल द जमींदार वॉन्टेड टू यूज़ इट टू गेट वेल्थ, अब जमींदार इसे क्यों यूज़ करना चाहता था, पैसे के लिए, अपने लिए पावर यूज़ करने के लिए उसे यूज़ करना चाहता था, जबकि गोपी ने दूसरों की हेल्प के लिए उसे यूज़ किया। गोपी यूज़ वो जेनरस एंड काइंड, बट द जमींदार्स यूज़ वुड हैव बीन ग्रीडी एंड हार्मफुल। वट कैन बी इन्फर्ड
about Gopi's character based on her refusal to follow the जमींदार्स order. सो गोपी के ये जो यहाँ पर कैरेक्टर है इससे क्या पता चलता है, बेस्ड ऑन हर रिफ्यूज़ल, जो उसने जमींदार के ऑर्डर मानने से मना कर दिया था, उससे जो गोपी के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है. सो इससे पता चलता है गोपी इज़ ब्रेव, ऑनेस्ट एंड काइंड एंड डिटरमाइंड. सी वैल्यूज़ हेल्पिंग अदर्स ओवर फियर और प्रेशर. वो डर के किसी और की हेल्प नहीं करेगी जिसकी ज़रूरत नहीं है. सी स्टेज ट्रू टू हर मोरल्स इवन व्हेन थ्रेटन्ड. वो फिर भी जो उसने बात उनसे कही थी, जो प्रोमिस किया था, उस पर वो डटी हुई थी, और जो उसने सोचा था कि पुअर की हेल्प करनी है वो ही वो कर रही थी, चाहे उसे कोई डरा भी रहा हो. जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम. तो जो ये टाइटल है पोएम का, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम, तो ये कितना सही है. इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द ब्रश फुलफिल द ड्रीम ऑफ पुअर पीपल बाय टर्निंग हेल्पफुल ड्राइंग्स इनटू रियल थिंग. क्योंकि वो जो रियल थिंग्स है, ड्राइंग्स हैं, उनको रियल थिंग में ले आता जो लोगों की हेल्प करते हैं. इट ब्रिंग्स होप एंड चेंज थ्रू काइंडनेस एंड इमेजिनेशन. ये जो है होप लाता है और चेंज लेकर आता है इमेजिनेशन से एंड काइंडनेस से. इफ़ यू हैड द मैजिक ब्रश, अगर आपके पास होता, हाउ वुड यू यूज़ इट इन टूडेज़ वर्ल्ड. आज की दुनिया में इसे कैसे यूज़ करते. सो आई वुड यूज़ द ब्रश टू पेंट फूड फॉर द हंग्री, होम्स फॉर द होमलेस, मेडिसिन फॉर द सिक एंड बुक फॉर चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन. तो ये सारी चीज़ें मैं ड्रॉ करता. आई वुड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर दोज इन नीड. और मैं जो है उनके लिए भी, एक जिनको ज़रूरत है उनके लिए इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने की ट्राई करता. नाउ द वर्ब ड्रॉ हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है. यहाँ पर आपको अब हमें करना है इनको मैच. जैसे हिज स्पीच ड्रू, ड्रू का मतलब यहाँ हो गया गोट अ रिएक्शन, लाउड अप्लोज फ्रॉम द ऑडियंस. तो एक रिएक्शन आया उन्हें. द इवेंट विल ड्रो ह्यूज क्राउड फ्रॉम ऑल नेबरिंग प्लेसेस. तो अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर. प्लांट ड्रो वाटर फ्रॉम द सोइल. तो अब्जॉर्व करते हैं, ड्रो करते हैं, अब्जॉर्व करना, लेना. आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वॉज ड्रॉइंग इनटू द स्टेशन. तो मूव कर रही थी. ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ ड्रॉ आ रहा है मतलब अलग अलग है, तो उनका मतलब यहाँ लिखा हुआ है. द रूम वॉज डार्क सो सी ड्रू द कर्टेन्स. तो ओपन, ड्रू मतलब खोल देना कर्टेन्स को. ही ड्रू अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्डर. यहाँ पर ड्रू का मतलब है पुल्ड आउट. पीस ऑफ फोल्डर से एक पेपर उसने निकाला. फिल इन द क्रॉसवर्ड, क्लूज हैज़ बीन गिवन, यू विल फाइंड द वर्ड इन द पोएम. सो यहाँ पर देखो ये आपको करना है फिल. ठीक है, और इनकी हेल्प लेके फिल करना है. द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स. तो इस तरह से फिल करना है. तो ये आपके आ जाएंगे गैलप, फ्लीज, स्विफ्ट, माइटी, विस्पर, बेलोज, सीज, स्ट्रीम्ड, विक्ट्री, वेल्दी, प्लक एंड कंप्लाई. तो ये सारे आपके जो हैं उसमें भी हैं, बुक में ऑलरेडी वर्ड हैं. पोएम के अंदर से ही सारे वर्ड्स यहाँ लिए गए हैं. देर आर सर्टेन एक्सप्रेशन डेट कन्वे अ सडन फीलिंग और रिएक्शन. तो कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें से एकदम से कोई फीलिंग या रिएक्शन देते हैं, तो होता है. दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ वेराइटी ऑफ इमोशन एंड थॉट्स. जिनको जो है अलग अलग वेराइटी ऑफ इमोशन या थॉट्स के टाइम पे हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे ही विस्पर्स, उसने विस्पर्स किया, इसका मतलब क्या है, डिनोट्स द एक्ट्स ऑफ साइलेंस. जब आप किसी को करते हैं तो डैट मीन्स आप उससे चुप होने के लिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल शांत रहना है. सेम नेक्स्ट वी हैव टू मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद द इमोशन और रिएक्शन दे कन्वे. ठीक है, इन सब के साथ मैच करना है. जैसे कि प्यू मीन्स रिलीफ हुआ, इस तरह से आवाज़ आती है. यक, यक का अलार्म, या इस तरह की. आउच जब दर्द होता है. यपी जब बहुत खुश होते हैं. वो सरप्राइज होना. उप्स जब मिस्टेक वगैरह होती है. और हे कब बोलते हैं, जब आपको अट्रैक्ट करना हो, किसी की अटेंशन लेना हो, बहुत दूर हो, तब हम चिल्ला के बोलते हैं. सो सेंटेंसेस बनाने देते कोई भी 5. फ्यू द एग्जाम वॉज टफ बट आई डिड वेल. एक देयर वॉज अ स्पाइडर ऑन द वॉल. आउच आई जस्ट स्टब्ड माई टो ऑन द चेयर. यपी वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टुमारो. हे वेट फॉर मी बिफोर यू स्टार्ट द गेम. तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को. Now you will listen to 5 speakers about a magical power they wish for. क्या उनकी विश है, क्या उन्हें चाहिए. As you listen मैच स्टेटमेंट 1 to 7 विद स्पीकर 1 to 5. 5 स्पीकर है, स्टेटमेंट है 7. 2 स्टेटमेंट यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको नहीं लिखना. ये हमें इसको पढ़ना था. देन जो पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं. स्पीकर 1. If I could have any magical power, I would choose the ability to predict the future. Imagine being able to see profits and losses before time.
तो पहला स्पीकर बोल रहा है कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर होती तो मैं प्रेडिक्ट करता कि फ्यूचर में क्या होगा, तो हमें पहले ही पता चल जाता कहाँ प्रॉफिट और कहाँ लॉस है। आई कुड मेक बेटर सेविंग एंड सिक्योर माई बिजनेस, मैं अच्छी सेविंग कर सकता था और अपने बिजनेस को भी सिक्योर कर सकता था। प्लस आई वुड यूज़ इट टू हेल्प अदर्स मेक वाइज फाइनेंशियल डिसीजन एज वेल, और दूसरों के भी हेल्प कर सकता था उनकी कि किस तरह से कि उनको अपने डिसीजन लेने चाहिए। स्पीकर 2 बोलते हैं आई थिंक हैविंग द पावर टू लर्न इंस्टेंटली वुड बी अमेजिंग, कि किसी भी चीज़ को एकदम से सीख लेना वो ज़्यादा अमेजिंग है। एग्जाम वुड बी ईजी, एग्जाम ईजी हो जाते। एंड आई वुड हैव मोर टाइम फॉर एक्टिविटीज़ आई एन्जॉय, और उन एक्टिविटीज़ के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम होता जिनको मैं एन्जॉय करता हूँ, जैसे कि क्रिकेट खेलना। इफ़ आई कुड रिमेंबर एवरीथिंग, अगर मैं सब याद रख पाता, सो इट वुड मेक लाइफ सो मच ईजियर, तो लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाती। थर्ड स्पीकर, आई वुड वॉन्ट द पावर ऑफ फ्लाइंग, मैं उड़ने की पावर चाहता हूँ। इमेजिन बीइंग एबल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अप अबव क्लियरली, कि ऊपर से पूरे दुनिया को देखना कि कैसा दिखाई देता है। आई वुड बी एबल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली विदाउट यूजिंग एनी मीन्स, और मैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकता था बिना मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, यानी कि बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ किए मैं फ्लाई करके जा सकता था। इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, और ये ऐसा होता कि मेरा कोई सपना पूरा हो गया है। स्पीकर 4, एट माई एज, मेरी एज में आई वुड लव टू हैव द पावर ऑफ हीलिंग की पावर मुझे चाहिए थी ठीक होने की। देर आर सो मैनी एकेज एंड पेन्स डैट कम विद ग्रोइंग ओल्ड, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बहुत सारे जो है दर्द वगैरह पेन वगैरह होने लगते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। इफ़ आई कुड हील अदर्स टू, अगर मैं दूसरों को भी हील कर पाता, ठीक कर पाता, आई वुड हेल्प माई फैमिली स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, तो मैं अपनी फैमिली को एक तो दूसरों को भी ठीक कर पाता, दूसरे मेरी फैमिली को भी हेल्दी एंड हैप्पी रख पाता। लास्ट स्पीकर बोलते हैं इफ़ आई हैड मैजिकल पावर, अगर मेरे पास मैजिकल पावर होती, आई वुड वॉन्ट कंट्रोल ओवर द वेदर, मैं वेदर को कंट्रोल करना चाहता। वी डिपेंड सो मच ऑन द रेन्स, हम जो है बारिश पे इतना डिपेंड करते हैं कि सारी चीज़ें हमें बारिश से मिलेगी, पानी मिलेगा। सो इस पावर से आई कुड एंश्योर दैट क्रॉप्स ऑलवेज गेट द राइट अमाउंट ऑफ रेन एंड सनशाइन, तो इस पावर से मैं क्या करता, हमेशा ये देखता कि जो फसल्स हैं, जितनी फसलें हैं, उनको जितनी रेन चाहिए, जितनी सनशाइन चाहिए, उतनी ही उन्हें मिले, एक राइट अमाउंट उन्हें मिले। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पावर ऑफ हीलिंग अलाइनमेंट, ये स्पीकर 4 का है। एबिलिटी टू एंड पुअर्टी, स्पीकर 1। and power of control the weather, speaker 5. ability to make wise business decision 1. power of predict one's own future 1. ability to remember information quickly, सेकेंड वाले ने बोला है। एंड पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल, ये 3 वाले ने बोला था, जिसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं उड़ सकूँ, फ्लाई कर सकूँ। लेट अस स्पीक। इंटोनेशन इज़ अ राइज एंड फॉल ऑफ द पिच, जब पिच में थोड़ा बहुत राइज आता है या एकदम से आप जोर से चिल्ला के थोड़ा जोर देकर किसी चीज़ पे बोलते हैं, वो उसे बोलते हैं। सो द फॉलिंग टोन इन द फॉल इज़ द फॉल इन द पिच ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हाई लेवल टू अ लो लेवल। फॉलिंग टोन का मतलब होता है जब आप एकदम से बहुत ज़ोर से या किसी चीज़ पे जोर देकर बोल रहे हो, फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिसके लिए आपको बहुत धीरे बोलना है, ठीक है। इट इज़ मार्क्ड द फॉलिंग टोन इज जनरली यूज इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज होता है। सच सेंटेंसेज आर यूज इन स्पीच फॉर डिफरेंट कम्युनिकेटिव पर्पजेज, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कमांड के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, या फिर फेवर जब आप किसी से मांगते हैं या फिर किसी को वार्निंग दे रहे हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। कम हेयर, सीज दिस माइटी ब्रश, पेंट माई फोर्ट्रेस टोल, गो एंड फैच सम राइस। सो अब इनको जो है आपको पढ़ना है, जस्ट पढ़ना ही था यहाँ पर, और कुछ नहीं है। वॉइस हाई टू लो में। वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न टू मेक रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। सो जैसे कि सिचुएशन 1 है फॉर्मल सिचुएशन, यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक, ठीक है। सिचुएशन 2, यू रिक्वेस्ट योर क्लास टीचर फॉर एन एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड सिंस यू मिस्ड इट लास्ट वीक। सिचुएशन 3, यू रिक्वेस्ट योर एक्टिविटी इंचार्ज टीचर टू इंक्लूड यू इन द अपकमिंग इंटर स्कूल इवेंट, ठीक है। अब इनफॉर्मल में यू रिक्वेस्ट योर सिबलिंग। इनफॉर्मल में क्या है, जब आप जो है स्कूल में या किसी अपने से बड़ा भी नहीं होगा, मतलब स्कूल में जब फॉर्मली आप कहीं पर जाते हैं तो वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल जब आप अपने फ्रेंड्स से, घर वालों से, फैमिली से बात कर रहे हैं। यू रिक्वेस्ट योर सिबलिंग टू हेल्प यू विद द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट।
You request your mothers to enroll you in a dance class. You request your cousin to come over to spend weekend with you. फॉर्मल में क्या क्या हो सकता है? वुड यू माइंड इफ, डू यू थिंक यू कुड, आई वुड लाइक टू, वुड इट पॉसिबल. और इनफॉर्मल में कैन और विल, डू यू, बाय एनी चांस, आई वॉज वंडरिंग. सो फॉर्मल के लिए आपके क्या हो जाएंगे? वुड यू माइंड इफ वी हैड अ क्लास पिकनिक मैम, या सर जो भी है. नेक्स्ट, डू यू थिंक यू कैन एड एन एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड सिंस वी मिस्ड इट लास्ट वीक. वुड इट बी पॉसिबल टू इंक्लूड मी इन द इंटर स्कूल इवेंट सर. इनफॉर्मल में कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट प्लीज. मॉम, डू यू माइंड इफ आई जॉइन अ डांस क्लास. हे, कैन यू कम ओवर दिस वीकेंड. तो इस तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है. नाउ लेट अस राइट. एन इमेजिनेटिव एसे इज अ टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग वेयर द राइटर यूज देयर इमेजिनेशन, जहाँ पे वो इमेजिन करते हैं कि ये होगा या ये हो जाएगा, ऐसे होगा तो ये हो जाएगा. एन इमेजिनेटिव एसे कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस. इट इज़ यूजली अ डिस्क्रिप्टिव पीस और अ पर्सनल रिफ्लेक्शन. आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, डिस्क्रिप्टिव होता है. जो भी आप सोचना चाहते हैं, जो आप चाहते कि मैं कर पाऊँ या करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं. एक सैम्पल पेपर यहाँ दिया, जैसे माई लाइफ एज इको फ्लैश. इमेजिन एन ऑर्डिनरी 13-year-old स्टूडेंट हु इज़ ऑल्सो सीक्रेट सुपर हीरो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. दैट्स माई लाइफ एज इको फ्लैश. बाय डे आई एम मीनू एन ऑर्डिनरी grade 8 स्टूडेंट. बाय इवनिंग I use my power to keep my neighborhood green and clean. तो ये लड़की है जो इको फ्लैश बनना चाहती है, मतलब एक तरह से खुद को इमेजिन कर लिया कि मैं इको फ्लैश हूँ, अपने आसपास के नेबरहुड को साफ रखती हूँ, दिन में पढ़ती हूँ और रात को इवनिंग के टाइम पे ये सारे काम होते हैं. As eco flash, I have the ability to grow plants, purify water and clean polluted air with a wave of my hand. I wear a green suit with a glowing leaf symbol and carry a small seed pouch that hold magic seed to restore damaged area. तो ये देखो, ये सीड है इनके पास, ये डालते हैं तो जल्दी से जो है कोई भी डैमेज एरिया है उसको रिस्टोर हो जाते हैं, प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, पानी को प्योरीफाई करते हैं और एयर को जल्दी से पोल्यूट एयर को क्लीन कर देते हैं. माई मिशन इज़ टू फाइट पोल्यूशन, सेव ट्रीज एंड एजुकेट पीपल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ अवर प्लैनेट. तो इनका मिशन क्या है? पोल्यूशन से फाइट करना, लोगों को बताना कि किस तरह से आप प्लैनेट की टेक केयर कर सकते हैं. माई फ्रेंड वंडर वाई आई ऑलवेज कैरिंग अ प्लांट इन माई बैग एंड वाई माई शूज़ आर मडी बट आई नेवर टेल देम द ट्रूथ. मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोलते कि मेरे बैग में हमेशा ये प्लांट क्यों होता है, मेरे शूज़ हमेशा गंदे क्यों होते हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी सच नहीं बताती हूँ. Once my little brother showed me turning a garbage dump into a beautiful garden and almost slipped my secret to our parents. एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझे देख लिया था कि मैं गार्बेज डंप को किस तरह से अच्छे से गार्डन में चेंज कर दिया था और उसने लगभग मेरे पेरेंट्स को बता दिया था. I had to convince him it was a magic trick. तो मैंने उसे कन्विंस किया कि ये तो सिर्फ एक मैजिक ट्रिक है. बीइंग इको फ्लैश इज़ नॉट जस्ट अबाउट पावर बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये सिर्फ पावर नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको अपनी जगह को क्लीन ग्रीन रखना है. एवरी टाइम आई सी क्लीन स्ट्रीट, ब्लूमिंग्स फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन ग्रीन पार्क्स आई फील प्राउड. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई नो डैट इवन स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंसेस एंड डैट्स व्हाट कीप मी गोइंग. और इसी वजह से मैं ये चीज़ें करती जा रही हूँ. मुझे पता है कि छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़ा चेंज आएगा. Complete the given checklist based on your observation and understanding of what an imaginative essay includes. Share you the answer. So you and your classmate and teacher. Title हो सकता है relevant है. Yes, my life as a eco flash is catchy and relevant. Introduction, captivating opening scene. Yes, it introduced Meenu as a superhero. क्लियर स्टेटमेंट दी गई है, सिचुएशन और मेन आइडिया है. सो येस, डिस्क्राइब मीनूज ड्यूल लाइफ की 2 तरह की लाइफ है. दिन में वो पढ़ती है 8th ग्रेडर की तरह और शाम के टाइम पे वो सब जगह साफ सफाई वाला काम देखती हैं. एस्टेब्लिश द टोन. येस, प्लेफुल एंड एडवेंचरस. इंट्रोड्यूस द नरेटर ब्रीफली. सो येस, मीनू एज इको फ्लैश. सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. तो क्या है? डिस्क्रिप्शन है सेटिंग का. येस, नेबरहुड एंड स्कूल. तो सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. क्लियर टाइम फ्रेम. सो प्रेजेंट डे है. Brief explanation of imaginative elements. So yes, plant growing power. तो सब वहाँ बताया है. Character. Main character introduced with unique traits. Yes, Meenu as eco flash. Sporting character briefly described. Yes, brother and friends. तो थोड़ा बहुत उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया. Central idea क्या था? Protecting the environment. Logical flow of events. Yes, describes daily life and key events. Language कैसी है? मेंशन है मडी शूज़ एंड ब्लूमिंग्स फ्लावर्स.
क्रिएटिंग मेटाफर और सिंपलिस, तो कंपेयर किया गया है पावर्स को टू अ वेव ऑफ द हैंड. Resolution, key turning points or moment of a realization. So yes, brother almost revealed the secrets. Resolution of the main idea. So yes, continue mission. तो mission इस तरह continue चलता रहता है. Clear takeaway message. So yes, small changes make a difference. Conclusion, end of the reflective tone. So yes, feel proud to clean जो है स्ट्रीट, तो उसे अच्छा लगता है वो स्ट्रीट्स वगैरह को, सब चीज़ों को, गार्डन को देखकर जो क्लीन है. समरीज क्या है? सो एम्फोसाइज किया गया कि एनवायरनमेंट को केयर करनी है. राइट एन इमेजिनेटिव ऐसे ऑन एनी ऑफ द वन फॉलोइंग, तो इस तरह से आपको अपना लिखना है. यहाँ पर नीचे दिया है जैसे यू वर अ स्कार्फ दैट फ्लू अवे फ्रॉम द क्लोथ लाइन, डिस्क्राइब द प्लेस यू हैव ट्रेवल टू. अब आप एक स्कार्फ हैं और हवा के साथ उड़ गए, छुपा रखा था, तो क्या कहाँ कहाँ गए, क्या क्या आपने देखा, वापस कैसे आए, तो वो सारे एक्सपीरियंस लिखने हैं. दूसरा है इमेजिन यू स्टम्बल्ड अपॉन अ मैजिक बुक इन द लाइब्रेरी. आपको एक मैजिक बुक मिल गई लाइब्रेरी में, आप जा रहे थे तो उसके ऊपर से स्टम्बल हो गए, गिर गए टकरा करके, और उसकी वजह से आप एक दूसरी जगह पर पहुंच गए, तो अपना एक्सपीरियंस बताना है. तो एक मैजिक बुक का एक्सपीरियंस कोई भी एक आप यहाँ बता सकते थे. ऑन अ रेनी आफ्टरनून आई फाउंड अ डस्टी बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी टाइटल टाइम्स डोर. इट कवर्ड ग्लोड फेंटली एंड when I opened it, a light pulled me in. Suddenly I was in ancient India, surrounded by bustling markets and colorful clothes. तो जैसे ही मैंने उसे खोला एकदम से एक लाइट आई और मैं उसके लाइट की वजह से उसने मुझे अंदर खींच लिया और मैं पुरानी इंडिया में पहुंच गई, जहाँ पे बहुत सारी मार्केट थी, कलरफुल क्लोथ से. आई सो मर्चेंट सेलिंग स्पाइसेस एंड हर्ड म्यूजिशियन प्लेइंग सितार, जहाँ पर जो है मर्चेंट जो है स्पाइसेस बेच रहे हैं और म्यूजिशियन अपने सितार वगैरह वो सब बजा रहे हैं, वो सुनाई दे रहा था. इट वॉज लाइक अ ड्रीम बट रियल, ये एक ड्रीम की तरह लग रहा था लेकिन सब रियल था. आई मेट अ काइंड बॉय नेम्ड अर्जुन हु शोड मी हिज विलेज. तो वहाँ जाने के बाद मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम अर्जुन था, उसने मुझे अपना गांव दिखाया. वी एक्सप्लोर्ड अ ग्रैंड पैलेस विद टोल पिलर्स एंड एट स्वीट जलेबीज, बट आई नोटिस पीपल वर सैड बिकॉज अ ड्रोट हैज़ ड्राइड देयर फील्ड. Using the book's magic, I wrote a few pages about rain clouds. Soon gentle rain fell and the villagers cheered as crops grew begin. तो वहाँ पर हमने जो बड़े बड़े महल थे वो देखे, उनके बहुत लंबे पिलर्स थे, हमने वहाँ जलेबी खाई. देखिए नोटिस किया कि वहाँ पर लोग जो हैं बहुत दुखी हैं क्योंकि सूखा वहाँ पड़ा है, बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से उनके फील्ड बिल्कुल सूख गए हैं. सो मैजिक बुक को यूज़ कर कर कुछ पेजेस में रेन क्लाउड्स के बारे में लिखा और वहाँ बारिश हो गई और विलेजर खुश थी. सडनली द बुक ग्लोड, उसके बाद फिर से वैसे ही रोशनी उसमें आई. पुलिंग मी बैक टू द लाइब्रेरी, मैं वापस लाइब्रेरी में आ गई. आई वॉज बैक इन 2025 बट द एडवेंचर टोट मी समथिंग इम्पोर्टेंट. लेकिन इसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली कि हेल्पिंग अदर्स इवन इन स्मॉल वेज कैन ब्रिंग हैप्पीनेस. अगर आप किसी की थोड़ी सी हेल्प भी करते तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है. आई विल नेवर फॉरगेट माई जर्नी थ्रू टाइम एंड द लेसन डेट काइंडनेस मैटर. तो मैं इस जर्नी को कभी नहीं भूल सकती और मुझे ये भी पता है कि काइंडनेस मैटर करती है. Now, have you heard of India's famous magician P.C. Sorcar Sr.? He is known as one of the world's greatest magician and performed live magic shows in the front of audience and on television internationally. He was awarded Padam Shri on 26 January 1964 for his contribution to the world of magic. Words can also play tricks. Read the riddles about things that seem to be unreal and what they refers to. तो यहाँ पर कुछ जो riddles हैं, जैसे आई कैन फिल अ रूम बट आई टेक अप नो स्पेस. मैं रूम को फिल कर सकती हूँ लेकिन मुझे किसी जगह की ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑफन हर्ड, मुझे सुन सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, तो क्या है? साउंड. द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, जितना तुम मुझे लोगे उतना तुम पीछे भी छोड़ते चलोगे. सो क्या हूँ मैं? फुट स्टेप. आई हैव सिटीज़ बट नो हाउसेज, आई हैव फॉरेस्ट बट नो ट्रीज, तो क्या हूँ? मैप. आई एम टोल when I am young and short when I am old, तो जब मैं छोटी होती हूँ तो लंबी होती हूँ, जब बड़ी होती हूँ तो छोटी हो जाती हूँ. तो और एक डार्क रूम में जो है मेरी स्टोरी बताई जाती है. वट आई एम. सो अ कैंडल. यू आर आस्क्ड टू क्रिएट अ मैजिकल ऑब्जेक्ट. वट ऑब्जेक्ट वुड यू क्रिएट? तो आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ लिखा है ग्लो स्फीयर. मेकिंग अ ड्राइंग विद ऑल द डिटेल्स एंड मेंशन इट्स स्पेशल क्वालिटी ऑन द सेम शीट.
सो आप एक ग्लोइंग क्रिस्टल बॉल जो है ड्रॉ कर सकते हैं, स्टार्स और स्वेलिंग सब कुछ होगा। स्पेशल क्वालिटी क्या होगी, इट ग्रांट्स 1 विश ए डे, एक दिन में एक विश ये जो है कंप्लीट करती हैं। बट ओनली इफ़ द विश इज़ काइंड एंड हेल्प समवन एल्स, लेकिन वो विश ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी और दूसरे की किसी की हेल्प करेगी। द ग्लो स्पेयर ग्लोज ब्राइटर एवरी टाइम अ गुड डीड इज डन, और जब भी कोई अच्छा काम किया जाएगा तो जो ग्लो स्पेयर है वो और भी ज़्यादा अच्छे से ब्राइट होकर और भी ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।